जो डेटा है चुनाव और बाजार की चाल में क्या है कनेक्शन। लोकसभा चुनाव जब भी होते हैं तब से लेकर बाजार का किस तरह का रुझान रहता है। वैसे आप कहेंगे कि इसको लेकर तो बहुत सारी रिसर्च हम खुद भी पहले कर चुके हैं, आ भी चुकी है, लेकिन आज की रिसर्च में थोड़ा फ़र्क है। फ़र्क ये कि जिस दिन लोकसभा चुनाव की आखिरी तारीख होती है, जिससे इस केस में मेरे ख्याल से 1 जून है, ठीक है, तो 1 जून से 2 महीने पहले ठीक कैसा रहता है बाजार, ठीक है, उसकी हमने कैलकुलेशन ली है। तो पहले जो आखिरी डेट है चुनाव की उससे 2 महीने पहले का बाजार है। अभी हम चल रहे हैं 18 तारीख को मार्च, 1 अप्रैल से 1 जून समझ लीजिए 2 महीने, ताकि आपके पास 10-12 दिन का क्वेश्चन भी है। 2009 में मार्केट 34% बढ़ा था, लेकिन 2014 और 2019 आपके लिए ज़्यादा रिलेवेंट है क्योंकि तब बीजेपी की सरकार आई, तो 7.8% 2014 में बढ़ा है और 2019 में इस 2 महीने के पीरियड के दौरान फ्लैट रहा है -1%। ये आपका, ये पहले का एक तस्वीर आप देखिए कि आमतौर पर, और पुराने भी डेटा आ जाएंगे, तो आमतौर पर चुनाव की जो तारीख है आखिरी डेट है उससे 2 महीने पहले बाजार आमतौर पर फ्लैट या पॉजिटिव रहता है। और जब पॉजिटिव रहता है तो काफ़ी बड़ा रहता है, खराब होता है तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, फ्लैट रहता है। ये डेटा है पहला। अब आइए चुनाव की जिस दिन घोषणा होती है नतीजे की, जैसे कि इस बार होगी 4 जून को, उसके बाद कैसा मार्केट रहता है, क्योंकि आप वो भी जानना चाहेंगे। तो पहली चीज़, 2009 में यूपीए की सरकार आई थी और चुनाव के 1 महीने बाद ही 23% मार्केट भागा था। 23%, वाह। 2014 में 4.5% और 2019 में ½ %, ठीक है, यानी कि पिछले तीनों केस में पॉजिटिव रहा है चुनाव के नतीजों के 1 महीने बाद तक। नंबर 2, 3 महीने बाद 2009 में 25% था, 2014 में 8% था, 2019 में 7% था। ये चुनाव के नतीजे के बाद जो आता हुआ दिखा, 23 मई को आए थे। तो सिर्फ 2019 ऐसा था जो जहाँ थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ दिखा है, बाकी 2 साल आपके लिए। अब आइए 6 महीने बाद देखें, 6 महीने के रिटर्न्स में आप देखेंगे तो तीनों ही केस में पॉजिटिव रिटर्न आए। इसका मतलब है कि चुनाव के 6 महीने पहले और 6 महीने बाद बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो जाए, रिटर्न पॉजिटिव ही रहते हैं। ये बड़ी रिसर्च हम पहले कर चुके हैं, ये बड़ी रिसर्च हम पहले कर चुके हैं, वापस आपके लिए कंफर्म हो रही है। तो 38%, 16% और 2%, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में पॉजिटिव तो है, जबकि यही 3 महीने पहले 2019 का अगर आप रिटर्न देखें तो -7% है। फिर भी 3 से 6 महीने में रिकवर होकर 2%, यानी कि वापस 3 महीने में 9-10% रिकवर हुआ है। सो सबसे बड़ी चीज है कि 6 महीने में रिकवर है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा और आपके लिए 1 साल का, अगर आप साल भर का व्यू बनाते हैं कि चुनाव का रिजल्ट आया, मुझे पैसा लगाना है, साल भर बाद क्या होगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहता हूँ। 40% 2009 में बढ़ा है, 15% 2014 में और 2019 में 22% बढ़ा है, घटा है। और 2019 में क्यों घटा है उसका कारण मैं आगे बताऊंगा। तो पहले ये डेटा समझ लीजिए, ये डेटा है आपके। तो आमतौर पर आपको क्या समझना है, 1 महीने से लेके चुनाव के 1 महीने से लेके नतीजों से 1 साल तक आमतौर पर बाजार पॉजिटिव रहते हैं, और चुनाव की आखिरी तारीख जो है यानी कि 1 जून, उससे 2 महीने पहले भी बाजार न्यूट्रल से पॉजिटिव रहता है। तो बेसिकली अच्छा एक पॉजिटिव कोरिलेशन ही निकल कर आता है। अब ये आपने रिसर्च तो बता दी, अब बताइए चुनाव में 2 महीने 10 दिन 12 दिन है, क्या करना है? तो चुनाव के 2 महीने पहले से बाजार स्टेबल से पॉजिटिव है, 1 महीने बाद हल्की फुल्की तेजी होती है, ये आपके सामने आएगा। चुनाव की कनेक्शन ये कि 1 महीने बाद हल्की फुल्की तेजी होती है। 6 से 12 महीने के पीरियड में आपको प्रॉफिट ही होगा। अच्छा, ये पुराने लगभग सारे इलेक्शन इस तरफ इशारा कर रहे हैं। सिर्फ एक बार 2019 में आपका नुकसान दिखा, जो मैंने बोला कि आपको मैं आगे बताऊंगा, जहाँ 22%। क्यों? अगर 1 साल आपका मई 2019 से मई 2020 होता है तो कोविड कब आया था? ये कोविड की गिरावट थी, राइट, करेक्ट, जो 12,400 से निफ्टी को 7,500, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल था। इसका इलेक्शन से लेना नहीं है। ये गिरावट मई 2019 में रिजल्ट आ गया, आप 1 साल यानी मई 2020 तक का देख रहे हैं, करेक्ट, बीच में आया ना मार्च, बीच में आ गया मार्च, तो 22.5% गया वहां पे। इसलिए ये अब आपके लिए 2 सवाल आते हैं। पहला तो ये कि चुनाव से पहले अब क्या करना चाहिए, बताइए। ठीक है, पहले चुनाव से पहले क्या करें वो बता दूं। निवेश करें, बिल्कुल। चुनाव से पहले बाजार में अपने निवेश को बनाए रखें, क्योंकि लोगों को सबसे बड़ा डर क्या लगता है, चुनाव के नतीजे क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, कैसे होंगे, क्या। तो पहली चीज आप इन्वेस्टेड रहिए। ओके, कोई भी रिजल्ट आने दो, आपको इन्वेस्टेड रहना। दूसरा, जो लोग इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे, जो पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरी स्ट्रेटजी, 75% पहले लगा दे। पहले ही 75% कन्विक्शन के साथ।
75%, बाकी 25% बाद के लिए रखें। कब? अगर चुनाव के नतीजे के बाद कोई करेक्शन आता है, बाजार में हल्की फुल्की गिरावट आती है, तो वो बाकी का 25% आप बाद में लगाएंगे। इलेक्शन के पहले इन्वेस्टेड रहने में रिस्क कम है, इन्वेस्टेड नहीं रहने में रिस्क ज्यादा है। अच्छा, क्योंकि आपको बाद में बाजार मौका दे ना दे, राइट। तो अगर आपने पैसा नहीं लगाया तो बाद की रिस्क ज्यादा है ना, नहीं पैसा लगाने की। करेक्ट। और अगर समझो लगा दिया, गिर भी गया, तो आपकी रिकवरी तो हो ही जाती है ना। तो अगर दोनों हिसाब से आप रिस्क मिला के देखेंगे, तो अगर आप निवेशित नहीं है तो रिस्क ज्यादा है, निवेशित है तो कम। करेक्शन आ भी गया तो 6 से 12 महीने में रिकवरी हो जाती है। हाँ, बात क्या है? बात क्या है? तो इसलिए इन्वेस्टेड रहने में ज्यादा समझदारी। तो चुनाव के पहले ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। निवेश करने के बारे में सोचें, न कि प्रॉफिट बुकिंग करने या पैसा निकालने के बारे में। समझ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रिस्क फ्री है। हाँ। रिस्क नहीं है। मेरे को वही पूछना है कि चुनाव के बाद अगर कुछ हुआ बाजार में तो रिस्क क्या है? बिल्कुल रिस्क है, बिल्कुल है, और वो रिस्क जानना समझना जरूरी है, ताकि इसीलिए 25% पैसा भी आपका बचा के रखा है। जिसको कम रिस्क लेनी है वो 50% रखे, राइट। जिसको थोड़ी ठीक ठाक रिस्क लेने की ताकत है वो 75% लगा दे, 25% रखे। रिस्क क्या है? पहली रिस्क इस चुनाव की बता रहा हूँ जी। एनडीए से बहुत जरूरत से ज्यादा सीटों की उम्मीद है। हाँ। अब क्या हो गया, अब लोग इस बात के को लेकर डिस्कस ही नहीं कर रहे कि एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। अब डिस्कशन इस बात का 370 होगी कि 400 होगी कि 350 होगी। करेक्ट सर। तो बहुत ज्यादा सीट। अब आपका बेंचमार्क क्या हो जाता है जी। आप कहां से गिनेंगे? 370 से गिनेंगे, 400 से गिनेंगे, 350 से गिनेंगे या 303 से गिनेंगे? राइट। ये परफॉर्मेंस कैसी हुई है? सो अगर आप 400 मान के चल रहे हो, 300 सीट आ जाए, सरकार बन जाए, तो सरकार भले ही आराम से बने, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है, सरकार भले ही आराम से बन जाए, 300 सीट में भी बन जाएगी, प्लस एनडीए की मिला के 350 आ गई तो भी आराम से बनेगी, सरकार बनने में इश्यू नहीं है। लेकिन अगर उम्मीद से कम सीटें आई तो बाजार थोड़ा निराश हो चुका है। अगर इलेक्शन में जाने के पहले आप 400 सीट सोच के जा रहे हो और 325 सीट आए तो सही बात है ना, या 350 आए तो लोग बोले आई तो बढ़िया है, लेकिन हमारा तो मार्केट का लेवल, मैं मार्केट के एंगल से बता रहा हूँ कि, तो इसलिए आप क्या एक्सपेक्टेशन से इलेक्शन में जा रहे हो, ये बहुत बढ़िया। और एक और चीज, अगर इलेक्शन के पहले बाजार जोर से भाग गया, आप 22,000 पे हैं, अगर इलेक्शन के पहले अगर समझो 22,700, 22,800, 23,000 हो गया, पहले जोर से भाग गया, तो बाद में करेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर पहले ठंडा रहते हो, ये आप अगर 21,200 के आसपास इलेक्शन में जाते हो, तो आपके बाद में बढ़ने का चांस है। तो आप इलेक्शन के वक्त किस तरह की पोजीशनिंग में जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक और डीप क्या है कि इलेक्शन के रिजल्ट आ गए, रिजल्ट अच्छे भी आए जी, उम्मीद के मुताबिक 370 की जगह 350 आ गई, 360 आ गई, जो भी आ जाए, चलो कोई बात नहीं है, आराम से सरकार बन रही, कोई बिना किसी मतलब 400 का टारगेट रख के अगर एनडीए 350 भी लाए तो बुरा थोड़ी है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ट्रिगर का है आपके पास। हाँ। अब आपके सारे ट्रिगर्स तो निकल गए, इलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। सो अगर कोई बड़ा ट्रिगर ना बचा हो तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक बार आ सकती है। और इस प्रॉफिट बुकिंग में जो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर आएगा, जो वापस से रिकवरी कराएगा, अगर इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मार्केट नीचे आया तो नेक्स्ट बड़ा ट्रिगर जिसकी वजह से तेजी होगी वो आपके लिए, और उसी वजह से आपको खरीदना है, और वो है ट्रिगर अमेरिका का भी और भारत का भी। दोनों देशों में इस साल के सेकंड हाफ में जब कभी भी ब्याज दरें घटने के संकेत आएंगे, राइट, वो नया ट्रिगर बनेगा और वो बाजार को वापस से मजबूत है। सो आपको दोनों ही तरीके से इलेक्शन के पहले भी और इलेक्शन के बाद भी पैसा लगाने के बारे में सोचना है, और ये आपके लिए हमने पूरी तरह से रिसर्च बनाई है। और ज्यादा पैसे पहले लगा सकते हैं, ज्यादा पहले, अब वो अपने रिस्क कैपिटल में, जिसको कम रिस्क रखनी है 50-50 लगाए, जिसको ज्यादा रिस्क रखनी है 75 पहले लगा दे, 25 लगाए, जो बहुत ही कंजर्वेटिव चलना चाहे पहले 25 लगा दे, बाद में 75, वो आपके ऊपर इंडिविजुअली है। लेकिन बिल्कुल न लगा के बैठे वो रिस्क ज्यादा है। गॉट इट। पैसे लगाने, ये मौका हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि आपको ये पता है ना, अगर आप पैसे लगा रहे हैं 6 महीने से 12 महीने में आपकी रिकवरी हो जाती है, बीच में ऊपर नीचे 5-7-10% हो भी गया, फिर भी आपके वापस पैसे बन जाए, चिंता किस बात की? आप इन्वेस्टर ट्रेडिंग वालों के लिए तो अलग रोज रोज चलेगा, वो एक अलग चीज है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत डिटेल में मैंने आपको दीप खाली 3 इलेक्शन के नंबर्स रखे हैं, हमने 99 से किए हैं। अब मैं कितने डेटा दूं? मतलब उतने ही दूं ना जितना आप खा पाए और बचा पाए। करेक्ट। सो मेरे पास तो 99 से डेटा बनाए मैंने, लेकिन वो पहले वाले इसलिए नहीं देखे, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो मैंने इसलिए 2009, 14, 19 के डेटा दिए आपको। गॉट इट। चलिए, ये आपके लिए 3 इंपॉर्टेंट डेटा, इस पर रखना है फैक्टर, और इलेक्शन से पहले पैसे लगाइए। और मैं आप बताना चाहता हूँ, इस तरह की रिसर्च करने में, ये डेटा निकालने में काफी लंबा समय लगता भी है, और हम इसीलिए लगे रहते हैं। और वेल्थ क्रिएशन वीक में हमारी कोशिश है कि हर रोज आपको इसी तरह की कोई बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हम आपके सामने लेके आएंगे, जिससे आपको अपना पोर्टफोलियो सेट करने में मदद मिले।